चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, बहुत सारे शेयर्स में अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। इसी बीच में दीपक नाइट्रेट में भी गाइस अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है। और हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कस्टम ड्यूटी इन्हांस होने से बहुत सारे स्टॉक्स में इसका बेनिफिट पड़ सकता है। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक में भी हमें 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गाइस दीपक नाइट्रेट के फंडामेंटल्स क्या खराब है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम में इनसाइडर जो न्यूज़ है उसको लेके बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहाँ पे इनसाइडर ने अच्छा खासा माल एक्मुलेशन किया है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी इनसाइडर कोई भी लाइक ट्रांजेक्शन करते हैं तो भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें खरीदारी करते हैं तो अच्छी बात होती है, बिकवाली करते हैं तो वो भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट सेंटीमेंट को मद्देनजर रखते हुए दीपक नेटेट में अभी के टाइम में टेक्निकल चार्ट पे क्या केस इमर्ज हो रही है और अभी के टाइम में हमें करना क्या चाहिए, आने वाले फॉरवर्ड 1 ईयर में 2 ईयर में दीपक नाइट्रेट का शेयर इधर से कहाँ जा सकता है, मैं अपना अनबाइस्ड कमेंट्री देने की कोशिश करूंगा। बिकॉज दीपक नाइट्रेट का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ता है, बट येस वेरियस फैक्टर की वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं न्यूज़ को, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज के दिन जो दीपक नाइट्रेट का कारोबार हमें देखने को मिल रहा था, 3% ऑलमोस्ट हमें इंटरडे लो लगता हुआ देखने को मिला। और गाइस अभी के टाइम में 2000 का जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड अभी देखने को मिल रहे हैं, शायद से आने वाले कल में गाइस आपको 2000 का जो लेवल है टूटता हुआ देखने को मिले। बिकॉज आज भी अगर आप देखें, इसने 2000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है इसको टेस्ट करने की कोशिश की है। तो जी हाँ गाइस, इस लेवल को तोड़ते हैं ऑफकोर्स इसमें थोड़ी सी पैनिक मचता हुआ देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाने की कोशिश करी है, पोर्टफोलियो का भाव कभी अप होता है कभी डाउन होता है। शेयर में हमेशा डिमांड नहीं होती है। बड़े से बड़े स्टॉक में हमें जो मूविंग एवरेज 200 का वो हमें घटता हुआ देखने को मिलता है। बट ये जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट मजबूत हैं, वो आई नहीं तो कल दोस्तों लिख के ले लीजिए, आपको पैसे बनाते हैं। बट ये टफ टाइम होता है ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें ट्रांजेक्शन को लेकर अपडेट आ रही है वो भी मैं दिखाऊंगा। बिकॉज अगर आप देखें तो आज हमें वही 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर पड़ा है। बात की जाए पास्ट 1 मंथ की, तो जी हाँ गाइस, पास्ट 1 मंथ में बहुत सारे वेरियस केमिकल कंपनी में हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इवन दोस्तों अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज जो कितने अच्छे नंबर पोस्ट करने के बावजूद भी अभी के टाइम में 1000 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, पास्ट 1 मंथ में वेरियस केमिकल कंपनी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। आपने देखा कि बहुत जगह पे जो क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन में डिटोरेशन देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों सीधा इनके अर्निंग्स में आने वाले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा डेंट डाल सकता है। दोस्तों इतना फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखिए 1 ईयर में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। बिकॉज 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 200% के आसपास रैली करी थी। और उसके बाद दोस्तों अक्टूबर के महीने के बाद जो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, क्रूड पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी वॉर की न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो क्रूड के प्राइस में काफ़ी उलटफेर हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, उस न्यूज़ की वजह से बिकॉज आपको पता है कि इनके Q3 के नंबर्स में मार्जिन का एक इशू हमें देखने को मिला। तो वेरियस कंपनी ने भी अभी के टाइम में फ्री फॉल दिखाया है। बिकॉज उनके आने वाले कल के जो मार्जिन होने वाले हैं ओपीएम में थोड़ी सी फॉल होने की उम्मीद है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, इतने फॉल होने के बावजूद भी 5 ईयर्स में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो गैस इनके जो पैसे बने हैं, जिन्होंने पैसे बनाए हैं, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही बनाए हैं। तो जी हाँ गैस, हमेशा स्टॉक एक तरफा नहीं भागता है। 700 के लेवल से कवर करता आ रहा था, उसके बाद गैस ये हमें 3000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, कभी भी इसमें जो जर्नी होगी अप ट्रेंड की, ऑफकोर्स उसमें करेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज वहाँ पे काफ़ी फियर का माहौल होता है और उसके बाद ही हमें कोई शेयर अच्छा खासा भागता हुआ देखने को जरूर मिल जाता है। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और फिनॉल्स में इनका जो निवेश है और जो कैपेक्स प्लान सामने निकल के आ रहे हैं, तो जी हाँ गाइस, भविष्य की बात की जाए तो ऑफकोर्स कंपनी में काफ़ी दम है। बट यस, अभी के टाइम में जो सेंटीमेंट है इनके फेवर में देखने को नहीं मिल रहा। चलिए अब न्यूज़ पे थोड़ा रुख करते हैं। ऑफकोर्स गाइस, इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिकॉज कंपनी के जो जानकार होते हैं उन्हीं के अंदर जो काम करते हैं, वो कौन से प्राइस में माल को खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जी हाँ गाइस, किशोर झलड़िया की बात की जाए, एक इनसाइडर हमें देखने को मिलता है जिन्होंने 3.4 मिलियंस की बात की जाए बाइंग करी है। अपने स्टेक की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 356% के आसपास उन्होंने अपने स्टेक को इस गिरते हुए प्राइस में बढ़ा लिया है। ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा बल्क डील हमें देखने को मिल रहा है। बट यस, कोई भी प्राइस में गाइस ये अगर हमें
लाइक न्यूज़ देखने को मिलती है कि इनसाइडर की बात की जाए उनके पास कंपनी का अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, किस प्राइस पे इनसाइडर निवेश करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी हाँ गाइस, 3.4 मिलियन की बात की जाए ऑफकोर्स 34 लाख के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। और ऑफकोर्स गाइस, इन्होंने 2122 के भाव पे एक अच्छा खासा हैंडसम निवेश जरूर कर दिया है। ये बात नोट करने वाली है बिकॉज प्रीवियस 1 ईयर की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट में इनसाइडर का कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं था। बिकॉज पिछले 1 ईयर में अगर आपने देखा कि दीपक नाइट्रेट का जो शेयर प्राइस था 1000 से 3000 के आसपास बहुत ही क्विक टाइम में हमें देखने को मिला। ऑफकोर्स गैस इनसाइडर भी वेट करते हैं कि प्राइस करेक्शन कब हो जहाँ पे वो निवेश करे। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 212 जो भाव था ऑफकोर्स गाइस और 2062 इन दोनों भाव पे हमें इनसाइडर का अच्छा खासा निवेश होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी इनसाइडर बाइंग करते हैं तो इस बात का थोड़ा सा हमें फेथ देखने को ज़रूर मिलता है कि ऑफकोर्स कंपनी में कोई खराबी नहीं है। मार्केट सेंटीमेंट की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है बिकॉज आने वाले कल में वेरियस चैलेंजेस है। बट येस ऑफकोर्स कैसा आपका विजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो ऑफकोर्स जो सेंटीमेंट है जो अभी के टाइम नेगेटिव हो चुका है ऑफकोर्स पॉजिटिव भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ गाइस, जो भाव है 2122 और 2062 बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज 3.5 या फिर 4 मिलियन के जो आसपास जो हमें निवेश देखने को मिला है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा निवेश देखने को जरूर मिल जाता है। टेस्ट की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 1600 शेयर की बात की जाए तो उन्होंने हाल फिलहाल में ही किशोर साहब ने ऑफकोर्स बाइंग करी है। तो जी हाँ गाइस, ये हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ज़रूर देता है बिकॉज मार्केट में गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चाहे रिलायंस को ले ले, TCS को ले ले, इवन उसमें बाईबैक की बड़ी न्यूज़ थी बट ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। जब सेंटीमेंट खराब होता है तो नो वन वांट्स टू बाई। बट येस, आने वाले कल में गाइस अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है, आपको कंपनी की समझ है, कंपनी के बारे में आपको पता है, आपको इन सब गिरावट में पैनिक नहीं होगा। उल्टा दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब गिरावट आपके लिए मेगा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप आराम से अपने पोर्टफोलियो को इन सब स्टॉक से मजबूत जरूर बना सकते हैं। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की तो जी हाँ गाइस, फिनोल्स की बात की जाए तो अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में अगर क्रूड के प्राइस कॉमोडिटी के प्राइस इनलाइन होते हैं तो ऑफकोर्स गाइस इधर पे हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आपको पता है कि वेरियस रीजंस की वजह से अच्छी खासी हमें फॉल्ट वेरियस केमिकल कंपनी में दिखाई पड़ रही है। तो सारे के सारे केमिकल्स कंपनी के खराब हो गए, इसका आंसर है नहीं। बिकॉज डेली लाइफ में गाइस हमने केमिकल को बहुत बार यूज़ भी किया और बिना केमिकल का शायद हमें लाइक रास्ता ही दिखाई ना पड़े बिकॉज मेडिसिन से लेके टूथपेस्ट तक सब में केमिकल का यूज़ हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, इनकी जो पुरानी बिजनेस थे नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का, उसको छोड़ के गैस इनके जो कैपेक्स प्लान है उसमें फिनोल्स का नाम हमें देखने को मिल रहा है। पूरे इंडिया में गैस फिनोल्स की ये किंग कंपनी मानी जा रही है। और ऑफकोर्स गैस जो कैपेक्स प्लान है आने वाले कल में इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको काफ़ी डिसाइड कर सकती है। ये बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गैस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है। हाल फिलहाल में गैस ये 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी थी। तो ऑफकोर्स शेयर के प्राइस में डिमांड होगा तो मार्केट प्राइस भी उसी हिसाब से सर्ज होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। 3000 का स्टॉक था अभी के टाइम अगर आप देखें 2000 के आसपास देखने को मिल चुका है। वैल्यूएशन से अगर आप कंपेयर करें तो ऑफकोर्स गैस वेरी चीप मैं बोलूँगा बिकॉज 25 का प्राइस टू अर्निंग इनके पीयर्स इनको बहुत सस्ता बनाता है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, दोनों 40% के आसपास है जो इनको और ही मजबूत बनाता है। मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा बैलेंस शीट हमें देखने को जरूर मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। जो कंपनी सेल्स को इन्हेंस करती है, अपने मार्जिन को ठीक ठाक करती है, उसमें ऑफकोर्स चेंजेस हमें देखने को जरूर मिलते हैं। इनके OPM की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस पिछले 4 साल से बहुत ही कम देखने को मिले थे। बट कैपेक्स प्लान की वजह से, फिनोल्स में निवेश की वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन से बढ़ते हुए देखने को मिले। और इनका कंक्लूजन क्या हुआ, इनके नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो पास्ट 4 ईयर में अच्छी खासी राइस हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, एक आध बैड क्वार्टर कोई भी अच्छी कंपनी के लिए मुझे लगता है कि मौका से कम नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने EPS को बढ़ाती है और जिनमें पोटेंशियल होती है तो जी हाँ गैस, आज नहीं तो कल वो अपने फंडामेंटल्स को ज़रूर मैच कर लेती है। ये जो रिजर्व की तो जी हाँ गैस, कंपनी के पास 2800 करोड़ के आसपास रिजर्व है जो मेरे हिसाब से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलती है। बात की जाए बोरोइंग्स पे, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई हेवी बोरोइंग्स हमें देखने को नहीं मिलते। पिछले कुछ समय से कंपनी अपने बोरोइंग्स पे बहुत ध्यान दे रही है, बहुत ही हद तक कम हो चुकी है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो जी हाँ गैस, वो हमें अनचेंज होते हुए देखने को मिलता है। और FIS ने जो पिछले कुछ समय से बिकवाली करी है, इसका पूरा दबाव हमें दीपक नाइट्रेट शेयर में ऑफकोर्स देखने को मिल रहा है। बिकॉज FIS की बिकवाली की वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बट इधर पर गैस DIS ने माल नहीं बेचा, उल्टा उधर पे थोड़ा सा स्टेक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था कि LIC ने अपने स्टेक को दीपक नाइट्रेट में दोगुना कर लिया है। तो LIC की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हमें देखने को जरूर मिलता है। और वो कोई भी कंपनी पे इतना बड़ा निवेश करता है तो मेक श्योर दोस्तों
उनकी होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी लंबी होती है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, वो हमें टाइमली थोड़ी थोड़ी बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिली है। तो टिकर टेप में एनालिस्ट कवरेज मौजूद है, यहाँ पे कितना दम है ये देखना बनता है, बिकॉज चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा अनबायस्ड होकर। बिकॉज अगर आप देखें लोअर साइड पे बताया जा रहा है कि इधर पे 18% का डाउन साइड और ही बचा हुआ है, बट हायर साइड की बात की जाए 47% के आसपास एक अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। बेस लाइन अगर आप कंपेयर करें उससे फॉरवर्ड 1 ईयर में ऑफकोर्स जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसमें हमें 1:3 के आसपास एक रिवॉर्ड देखने को जरूर मिल जाता है। अगर आप देखें हाल फिलहाल में इसने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ने की कोशिश की और ये इसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे अभी के टाइम में काफ़ी पैनिक मचाया जाएगा, बट दोस्तों अगर आपने 2020 की मंदी देखी है आपको अच्छे से पता है कि आपको घबराने से कुछ नहीं होगा। उल्टा गैस, अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में एक एक स्टॉक लेके आप मंथली एसआईपी करिए, डेली एसआईपी करिए, वीकली एसआईपी करिए, जो आपके लाइक आपके ताकत है फंडामेंटल अगर आपको समझ में आता है, आपके पास पैसे की पावर है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप चाहे तो मंथली एसआईपी करिए, बट मेरे हिसाब से इस पर पैनिक आके बेचिए मत। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। बट मेरे हिसाब से एक बार गाइस जितने भी सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव में आएंगे और एक बार जब इसमें रैली होगी तो अनस्टॉपेबल होगी। तो मेरे हिसाब से प्राइस करेक्शन की बात की जाए अगर 2000 का लेवल तोड़ेगा तब कॉस गाइस आने वाले कल में शायद से 1850 के आसपास भी लुढ़क के आ सकता है। और मेरे हिसाब से जो बॉटम है वो कहाँ जाके बनेगा ये किसी को पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉटम आंकने के चक्कर में 50-100 रुपये के लिए गैस हम लोग 1000-1500 की रैली मिस कर देते हैं। तो कंपनी अच्छी है तो इधर पैनिक ना करे, उल्टा इधर पे आपके पास फंड नहीं है तो इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करे। अभी के टाइम में सिर्फ ये नहीं गिर रहा है बल्कि केमिकल्स में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। बट ये दूसरे केमिकल से इंडस्ट्री पीयर्स में अगर आप देखें तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को नहीं मिलती और रिजनेबल भाव पे भी ट्रेड करता है वो देखने को ज़रूर मिलती है। और इनसाइडर की जो इधर पे अपडेट है कि उन्होंने परचेज किया है इससे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़रूर होता है। तो कैसे आपने दीपक नाइट्रेट पे कहाँ पे निवेश किया, आप चाहें तो अपना लाइक जो भाव है वो साझा कर सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में अगर रिवर्सल होगा तो दीपक नाइट्रेट में इस पैनिक के बाद शायद से आने वाले कल में रिवर्सल ज़रूर हो जाए। 1-2 क्वार्टर चलता नहीं है तो उससे पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग की कैपेसिटी अलग ही होती है, बिकॉज कोई स्टॉक जब 700-600 से अगर सीधा गया 3000 के आसपास जाएगा तो उसमें एक करेक्शन ज़रूर होगी, बट उसके बाद जब वो भागना शुरू करता है तो जी हाँ गैस वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच भी करता है और नया से नया ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अपनी रिसर्च और स्टडी भी खुद करे और मेरे हिसाब से आपके पास कोई भाव पे है कंटिन्यू करे। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, बट इधर पे आपको टाइम की आवश्यकता ज़रूर पड़ सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।